नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को जनपद में कोरोना ने मचाया हाहाकार। 7 लोगों की मौत के साथ ही जनपद के 391 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3298 पर। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का मानवता को शर्मसार करने वाला चेहरा आया सामने। इलाज के अभाव में अस्पताल के बाहर ही तड़पती रही महिला, बाद में महिला की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने हेतु जिला प्रशासन ने अपनाया कैश ट्रेस व ट्रीट का मंत्र। दिल्ली में लगे कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक छोड़ने हेतु मुजफ्फरनगर डिपो से भी आनंद विहार डिपो भेजी गई रोडवेज बसें। चैत्र नवरात्रों के 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री रूप की उपासना के साथ ही नवरात्रों का हुआ समापन। कोरोना वायरस अब मौत बनकर जनपद में अपना कहर बरपा रहा है। प्रारंभिक दिनों में केवल संक्रमण से शुरू हुआ यह सिलसिला अब प्रत्येक दिन जनपद के लोगों को लील रहा है। बुधवार को कोरोना संक्रमण ने जनपद में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 7 लोगों को काल का ग्रास बनाने के साथ ही 391 नए लोगों को संक्रमण का शिकार बनाया। बुधवार को जनपद के जिन 391 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, उनमें RT-PCR के माध्यम से 36 व रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में 222 लोगों को कोरोना संक्रमित दर्शाया गया है। साथ ही प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में भी 130 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तथा दूसरे जनपद के भी 3 लोग जनपद में की गई जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 391 संक्रमितों में मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के ब्रह्मपुरी से 6, A to Z कॉलोनी 2, नई मंडी 20, दक्षिणी कृष्णापुरी 1, साकेत कॉलोनी 6, जशवंतपुरी 4, कृष्णापुरी 7, DWH 4, दक्षिणी भोपा रोड 12, जाट कॉलोनी 2, बैंक ऑफ बड़ौदा अंसारी रोड 1, गुलशन विहार 1, गांधी कॉलोनी 11, अग्रसेन विहार 1, सिविल लाइन 3, महावीर चौक 2, संतोष विहार 3, स्कूल के निकट 1, कंबलवाला बाग 3, खांजापुर 1, अवध विहार 4, संगम विहार 8, सुभाष नगर 2, आर्यापुरी 2, साउथ सिविल लाइन 9, लाल बाग 6, जवाहर कॉलोनी 2, प्रेमपुरी 2, मुजफ्फरनगर 6, पटेल नगर 7, कायस्थवाड़ा 1, रेलवे स्टेशन 1, भरतिया कॉलोनी 3, पान मंडी 1, लक्ष्मण विहार 9, भोपा रोड 1, रैदासपुरी 1, आनंदपुरी 4, CMO ऑफिस 1, अमित विहार 1, आहता ओलिया 3, बचन सिंह कॉलोनी 5, वसुंधरा 2, तिरुपति होम 1, इंदिरा कॉलोनी 3, लद्दावाला 4, उत्तरी सिविल लाइन 10, शिवपुरी 2, सराफा बाजार 2, जिला पंचायत कॉलोनी 1, मिमलाना रोड 1, रामपुरी 1, रोहाना हाउस लालबाग 1, मंदिर वाली रोड 1, योगेंद्रपुरी 1, आवास विकास कॉलोनी 2, द्वारिकापुरी 5, रामबाग रोड 1, केशवपुरी 1, सर्कुलर रोड 2, नंदी रोड गौशाला 2, मोती महल 2, मेडिकल स्टोर महावीर चौक 1, श्रीहरि वृंदावन सिटी 1, नगरपालिका कॉलोनी 1, मीका विहार 1, बालाजी चौक 8, नदी रोड 2, गौशाला रोड 2, नुमाइश कैंप 1, जनकपुरी 2, रामपुरम 2, पुलिस लाइन 1, रामला टिल्ला 1, अबूपुरा 2, शांति मदन हॉस्पिटल 1, मल्लूपुरा 1, कुचा अमीर सिंह 2, योगेंद्रपुरी 1, सुतराशाही 1, बाग केशवदास 1, अंसारी रोड 1, गाजावाली 1। इसके अलावा बगरा ब्लॉक से 6, पुराना ब्लॉक से 14, चरथावल ब्लॉक से 13, जानसठ ब्लॉक से 23, खतौली ब्लॉक से 10, मोरना ब्लॉक से 16, मुजफ्फरनगर ग्रामीण क्षेत्र से 54, पुरकाजी ब्लॉक से 2, शाहपुर ब्लॉक से 4 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया सामने आया, जिसमें एक महिला इलाज के अभाव में अस्पताल के गेट के सामने ही तड़पती रही, लेकिन अस्पताल स्टाफ का कोई भी व्यक्ति महिला की मदद हेतु अस्पताल से बाहर नहीं निकला तथा महिला के परिजन अस्पताल के बाहर ही खड़े होकर अस्पताल कर्मियों को कोसते रहे। थक हार कर अंत में महिला के परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज में देरी हो जाने के कारण महिला ने दम तोड़ दिया। जी हां, यह पूरा वाकया मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल रोड पर
बालाजी चौक के निकट स्थित हार्ट क्लिनिक व इमरजेंसी केयर सेंटर का है, जहां मुजफ्फरनगर के आनंदपुरी निवासी मिथिलेश पाल को उसके परिजन इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे, क्योंकि कल ही जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन जब मिथिलेश पाल के परिजन महिला को उक्त अस्पताल में लेकर पहुंचे तो महिला की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण महिला अस्पताल गेट के सामने ही तड़पने लगी। लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने बिल्कुल बेशर्मी दिखाते हुए महिला को अटेंड नहीं किया तथा महिला के परिजनों को भी अस्पताल में घुसने नहीं दिया, जिस कारण महिला के परिजन गुस्से में आकर अस्पताल स्टाफ को भी भला बुरा कहने लगे। लेकिन जब किसी भी बात का अस्पताल कर्मियों पर कोई असर नहीं हुआ तो महिला के परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी तथा महिला ने इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस मामले पर जब हमारी टीम ने जनपद के आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते रहे। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि क्या अस्पताल की लापरवाही पर अस्पताल के विरुद्ध कोई कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी या बस हर बार की तरह इस बार भी मामला रफा दफा कर जनपद में कागजों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर दिखाए रखना जारी रहेगा। जैसे जैसे पूरे देश के साथ जनपद में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही जिला प्रशासन भी टेस्ट, ट्रेस व ट्रीट के मंत्र पर काम करते हुए कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में जी जान से जुटा है। जनपद में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां जिला प्रशासन लगातार अभियान चलाकर मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है, वहीं जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाकर लोगों का चेकअप किया जा रहा है तथा जनपद की जागरूक जनता भी इस कार्य में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर को दिखलाएं, 1 मीटर की दूरी हो जब औरों से बतियाएं। बार बार हाथों को धोकर बिल्कुल साफ बनाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं, इसका जरूर ख्याल रखें। जब भी खांसे छींके मुंह पर टिश्यू और रुमाल रखें, भीड़ भाड़ की जगह न जाएं, इसका जरूर ख्याल रखें। बासी चीजें बिल्कुल ना लें, ताजा भोजन खाना है। मुश्किल की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराना है, कोरोना वायरस को दुनिया से मिलके मार भगाना है। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
बाद आप सभी का स्वागत है। विगत सोमवार रात से देश की राजधानी दिल्ली में 6 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद दिल्ली में विभिन्न प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों का अपने गृह राज्यों के लिए पलायन जारी है। इन मजदूरों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आनंद विहार व कौशाम्बी बस अड्डे पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत मुजफ्फरनगर जनपद से भी रोडवेज बसों को कौशाम्बी बस डिपो में भेजा गया है, ताकि प्रदेश के प्रवासी मजदूर बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्यों तक पहुंच सकें। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर बस डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी श्री राजकुमार तोमर ने बताया। राजकुमार तोमर, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुजफ्फरनगर। जैसे ही दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की या कर्फ्यू की एक सप्ताह की जो घोषणा हुई, तो दिल्ली से काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कौशाम्बी बस स्टेशन पर एकत्रित हुए, जिसको उठाने के लिए अपने प्रबंध निदेशक महोदय, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और एसीएस होम का भी फ़ोन जो है क्षेत्रीय प्रबंधकों पर आया और हम लोगों को 30 गाड़ी का टारगेट मिला था, जिसमें से हम लोगों ने 30 गाड़ी भेजने का प्रयास किया, लेकिन 3 बसों के स्टाफ हमारे यहाँ हमने टेस्ट करा करके भेजा कोरोना, वो पॉजिटिव आने के कारण 3 बसें हम नहीं भेज पाए और 19 तारीख को हम लोगों ने 27 बसें भेजी कौशाम्बी, और कौशाम्बी से वो बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, इस प्रकार जहाँ के भी यात्री मिले वो उनको लेकर के वहाँ से प्रस्थान किया। कल भी हम लोगों को 20 गाड़ियों का टारगेट मिला था कौशाम्बी भेजने के लिए। कल हम लोगों ने 20 गाड़ियाँ कौशाम्बी भेजी, किंतु कल शाम को वहाँ पर यात्री उस मात्रा में नहीं था जिस मात्रा में परसों था। लगभग उसमें से 5-6 बसें हमारी रात्रि में कौशाम्बी में खड़ी रही और वो सुबह गोरखपुर का अच्छा यात्री मिला, उनको लेकर के गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया। आज यात्री वहाँ पर कम है। आज हम लोगों ने अपनी बसों को मुजफ्फरनगर से लखनऊ, मुजफ्फरनगर से गोरखपुर के लिए लगाया गया है। कल हमने कुछ बसें सहारनपुर से लखनऊ, गोरखपुर के लिए भेजी हैं और जो भी ऊपर से निर्देश होंगे या जहाँ पर भी हमारी बसों की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग वहीं पर अपनी बसों को संचालित कराएंगे। परिवहन का कर्मचारी और परिवहन दृढ़ संकल्पित है कि वो यात्रियों की आवश्यकता अनुसार बस सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो अब तक जनपद मुजफ्फरनगर कितनी बसें जा चुकी हैं? अब तक मुजफ्फरनगर से लगभग 52 बसें हमारी जा चुकी है प्रवासियों को पहुंचाने के लिए उनके गंतव्य तक। पिछले 9 दिनों से चल रहे चैत्र नवरात्रों का बुधवार को रामनवमी महोत्सव के साथ समापन हो गया। बुधवार को रामनवमी के अवसर पर भक्तों ने मां दुर्गा के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री माता की उपासना की तथा माता को भोग लगाकर पिछले 9 दिनों से चल रहे नवरात्र व्रतों का समापन किया। हालांकि 2020 की तरह ही इस वर्ष भी कोरोना काल के चलते भक्तों ने अत्यंत सीमित संख्या में ही कन्याओं का पूजन किया, लेकिन इस बार मंदिरों के खुले रहने के कारण भक्तों ने मंदिरों में जाकर माता के दर्शन कर मन्नत मांगी। इस अवसर पर गांधी कॉलोनी स्थित प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता के दर्शन किए। इस अवसर पर जहां कुछ श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में मन्नत मांगी, तो कुछ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी हो जाने के बाद माता के दरबार में प्रसाद चढ़ाने भी पहुंचे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक श्रद्धालु ने बताया। आपका नाम? मानसी त्यागी। कहाँ पर आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या? हम मलपुरे से आए हैं। यहाँ पे हमने माता रानी के पास अपना प्रसाद बोला था, उसे उतारने के लिए आए हैं। आज किस तरह का प्रसाद आप चढ़ाने आए हैं? लास्ट ईयर मैंने प्रसाद बोला था अपने 12th क्लास में पास होने के लिए, तो आज रामनवमी थी, अच्छा दिन था, इसलिए आज आए हैं प्रसाद खाने। आज रामनवमी है। आज रामनवमी है तो माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। मुजफ्फरनगर का अच्छा मंदिर है। तो कोरोना को देखते हुए क्या यहाँ पे आपकी सावधानी? हम विलेज से आते हुए बहुत डर रहे थे यहाँ पे कि कोरोना होगा, तो क्या पता कुछ सेफ्टी है नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम भीड़ है और आगे बाहर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, तो सेफ्टी भी है और भीड़ भी बहुत कम है, तो हमारे लिए ठीक है। वहीं इस अवसर पर मंदिर के पुजारी आचार्य यमुना प्रसाद डिमरी का कहना था कि आज रामनवमी के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कराते हुए ही माता के दर्शन कराए गए तथा किसी भी श्रद्धालु को बिना मास्क के मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। हमारे यहाँ पे जो कोरोना काल चल रहा है, 5-6 भक्तों की जो है
अंदर एंट्री है, सोशल डिस्टेंसिंग है। किसी भी भक्त को जो है बिना मास्क हम मंदिर में प्रवेश नहीं करना देते हैं। तथा कोरोना काल में जो ये चल रहा है, इस संकट की घड़ी में हम जो है पूरे देश के साथ दे रहे हैं। रामनवमी का किस तरह का ये पर्व होता है, क्या क्या इसकी विशेषता है? ये नवरात्रे चैत्रीय शुक्ल पक्ष के नवरात्रे हैं। इस नवरात्रे में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक जो है मनाया जाता है। रामनवमी में आज के दिन जो है कौशल्या के गर्भ में जो है राम की उत्पत्ति हुई थी। ये क्या था, नवमी का दिन और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि थी, इसलिए इनको जो है रामनवमी के उसमें मनाया जाता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।